हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी? तो आज हम बात करेंगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की। और पिछली वीडियो में भी हमने पिछली सारी क्लास में हमने बात की थी मार्केट की बेसिक स्ट्रक्चर की। और आज हम बात करेंगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की। कुछ एमक्यूएल लाइन है, एमपीएल लेवल और एसएमएस शिफ्टिंग वगैरह और एंट्री और कंफर्मेशन कैंडल पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा है इस वीक में हमारी दो ट्रेड बनी हुई थी। यहाँ पर अगर देखें तो जेपीपी जेपीवाई पे थी पिछली दफा मार्केट अपने। हमने जो लेवल इसका निकाला हुआ था वो किस पेयर में था, जेपीपी जेपीवाई का ये वाला। ठीक है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये इसका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ। जब 15 मिनट टूटेगा तो हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, एक ये नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह लिया। और एक ये जेपीबी यूएसडी की ट्रेड है, वो ये वही स्ट्रक्चर वाली ट्रेड है। पहले हम स्ट्रक्चर को मजीद पर को समझते हैं डेप्थ में जाके उसके एडवांस लेवल को, जो होता है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, फिर आपको ये ट्रेड का पूरा आइडिया हो जाएगा। तो हम चलते हैं पहले कुछ लेवलों पे, उन पे बात करते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर तो उस दिन एक्सप्लेन हो गया था पिछली क्लास में। तो आज हम बात करते हैं कुछ जो पैटर्न होते हैं, कुछ मान पैटर्न वगैरह जिसको बोलते हैं वो वाला है। ठीक है, आज हम चलते हैं ये पैटर्न है हमारे पास। ये देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास ये पड़ा हुआ, स्ट्रक्चर हाई है, स्ट्रक्चर लो है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर हाई हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर लेवल हमारा यहाँ पर था। ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यानी डाउन साइड पे फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है डाउन साइड पे। तो हमारे पास जो होता है इसका हाई ये पड़ा हुआ, और यहाँ पर जो इसका ये हेड ऑफ शोल्डर लेवल इसको बोलते हैं, हेड ऑफ शोल्डर लेवल है। और उसको हम काठमांडू पैटर्न भी बोलते हैं। काठमांडू पैटर्न की आगे जाके हम एग्जाम्पल में जब देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो लेवल होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पेन लेवल। और इसके अंदर ये सप्लाई या डिमांड जोन भी हम ढूंढते हैं, वो सप्लाई डिमांड की नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। और डबल ऑफ और सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये देखें मार्केट जाती है ऊपर, तो हम यहाँ से इसकी सेल की एंट्री करते हैं इस हाई के एसएल के साथ। ये काठमांडू पैटर्न है। और बेस्ट ट्रेड इसकी वो होती है जो मार्केट जब यहाँ से डाउन आ रही है तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल छोड़ के आए, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल छोड़ के आए, तो फिर उसके बाद ये जब आ जाएगी तो यहाँ पर बेस्ट ट्रेड इसकी ये होगी, ये वाली काठमांडू पैटर्न की। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसके अलावा। ये वाली देखें, ये भी उसी तरह ही है, वही है काठमांडू पैटर्न है। और यहाँ पर देखते हैं एक ये एग्जाम्पल है, ये देखें, ये बेरिश की एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेंड डाउन है, हाई हमारा ये पड़ा हुआ, हाई यहाँ से इस लेग ने तोड़ा है। तो हेड ऑफ शोल्डर लेवल हमारे पास ये बना, और एमपीएल लाइन यानी काठमांडू पैटर्न भी हमारे पास ये बना। ठीक है, और यहाँ पर अगर मार्केट जा रही है तो यहाँ पर एक सेल की कैंडल मार्केट को छोड़ के जानी चाहिए, उसके बाद फिर इसको आगे बाई की कैंडल में लगानी चाहिए। तो बेस्ट ट्रेड ये वाली होगी। आगे कुछ ट्रेड की मैंने एग्जांपल भी निकाली हुई जो ली हुई थी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम फिर कंफर्मेशन और एंट्री कैंडल की भी बात करेंगे। उसमें पैटर्न हो गया, इसके बाद ये हो गया हमारे पास, उसका उल्टा है, उसी तरह सेम है, ये हेड ऑफ शोल्डर लेवल है। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पलें निकाली हुई हैं, अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने निकाली हुई है ट्रेड की। ठीक है, ये ट्रेड ली हुई है ऊपर से। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हो यहाँ पर, लेकिन ये सप्लाई एंड डिमांड से ट्रेड ली हुई है। तो ये हम बाद में ये वाला पड़ा हुआ काठमांडू पैटर्न की मिसाल एग्जाम्पल ये देखें, ट्रेंडिंग वाइज हम बाएंगे थे, ट्रेंड हमारा यहाँ पर टूट गया, ये फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो लेग पूरी क्लियर है। तो यहाँ से हमने इसको सेल देखना था, और इसका जो एमपीएल लाइन थी वो हमारी ये थी, एमपीएल लाइन ये थी। ठीक है, एमपीओ लाइन हमारी ये थी काठमांडू पेंटर, और यहाँ से मेरी एंट्री हुई हुई है यहाँ पर इस लाइन से। ठीक है, ये एक ट्रेड थी। और उसके बाद हम चलते हैं कुछ मजीद एग्जांपल की तरफ। ये एक ट्रेड है, इस ट्रेड को अगर आप देखें तो ये ट्रेड है हमारी
ये देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया डाउन साइड पे। और ये बेस्ट ट्रेड इसलिए थी क्योंकि ये अपने वहां पर एक कैंडल छोड़ के आई, उस तरह तो कैंडल नहीं छोड़ी लेकिन ये वहां पर कैंडल छोड़ के आई थी। और फिर मैंने ये यहाँ से इसको सेल किया था इस लेवलों से, ये पूरा जोन था, ये कुष्मांडू पैटर्न भी है और हेड और शोल्डर लेवल से मैंने इसको ये सेल किया हो। ठीक है। और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कुछ है, नेक्स्ट 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 एक ट्रेड ये है हमारे पास। ये देखो, ये तो क्लियर सेटअप है, ये आपको समझ आ जाएगा, क्लियर सेटअप है। ठीक है, ये देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा डाउन साइड पे आ रहा था, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर फिर शिफ्ट हुआ, ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये लेग थी और ये स्ट्रक्चर टूट गया हमारा, तो हमारे पास ये था इसका काठमांडू पैटर्न पूरा पड़ा हुआ। अगर आप यहाँ पर देखें तो सप्लाई या डिमांड को भी आप मार कर सकते हैं उस लेवल के बिल्कुल सामने, तो ये इस बेस पर ट्रेड थी। तो इसके बाद अब हम, ये हो गई काठमांडू पैटर्न हो गया, एमपीएल लाइन हो गई, और एसएमएस शिफ्टिंग की बात करते हैं। अब एसएमएस शिफ्टिंग की हम बात करते हैं, वो हमें एडवांस में ही पता चल जाता है एसएमएस शिफ्टिंग के से कि स्ट्रक्चर जो मार्केट का है वो ब्रेक होने वाला है। वो कौन सी इंडिकेशन होती है, वो हम बात करते हैं एसएमएस शिफ्टिंग की। ठीक है, एसएमएस शिफ्टिंग ट्रेंड को पहले हम कंटिन्यू करते हैं, बाई साइड पे हमारा ट्रेंड है। ठीक है, बाई साइड पे ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, अब हमें एडवांस में कैसे पता चलेगा कि ये वाला लेवल हमारा ब्रेक होगा या हम यहाँ से बाई देखेंगे। ठीक है, ये एसएमएस शिफ्टिंग को हम इसको बोलते हैं, मार्केट आएगी यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगी थोड़ी सी, फिर ऊपर जाएगी यहाँ पर इस लेवल से थोड़ा सा पहले ही, इस लेवल से थोड़ा सा पहले आएगी, तो इसको हम एसएमएस शिफ्टिंग बोलते हैं। ये एसएमएस शिफ्टिंग है इस पर। फिर ये इस लेवल से हम बाय नहीं देखेंगे, फिर इस लेवल से हम इसको सेल कंटिन्यू करेंगे। ये एसएमएस शिफ्टिंग की लाइव चार्ट पे भी हम कुछ एग्जाम्पलें देखते हैं। इसी तरह अगर ट्रेंडिंग वाइज हम डाउन हैं, ट्रेंडिंग वाइज हम डाउन हैं यहाँ पर, तो एसएमएस शिफ्टिंग का हमें कैसा पता चलेगा कि इस लेवल से हमने सेल लेनी है या नहीं लेनी। तो ऐसा में शिफ्टिंग मार्केट पहले ऊपर जाएगी फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो जाएगी, तो फिर हम यहाँ से इसको बाय करेंगे इस लेवल से। यहाँ से हम सेल कर भी सकते हैं लेकिन अगर कुछ कंफर्मेशन होगी, लेकिन ये रिस्की होगा क्योंकि नीचे से ऐसा में शिफ्टिंग हो रही है, तो ये लेवल ब्रेक होने के चांस है। अभी लाइव एग्जांपल भी देखते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर के हवाले से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिल्ली का H4 का अभी जो देख रहे हैं सेलिंग पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर H4 का सेलिंग पॉइंट पड़ा हुआ, अगर तो H4 में मार्केट नीचे से 1 2 3 करती हुई जाएगी ना, फिर हम समझेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर 1 2 3 करती हुई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये 1 ये 2 3 इस तरह मार्केट ये ड्रॉन ट्रेंड है। ठीक है, अगर इस लेवल से पहले मार्केट ने 1 2 3 कर दिया, तो फिर समझे ये लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। ये भी एडवांस पैटर्न में आता है इस तरह, फिर ये मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक आती है, यानी इस लेवल से पहले 1 2 3 नहीं होगा। अगर 1 2 3 हो गया तो फिर ज्यादा चांस होते हैं वो लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक चार्ट पे है, ये मंडे को इंशाल्लाह इस पे ट्रेड बनेगी। इसका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं किस साइड पे है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर पड़ा था, हाई था लोअर था, उसके बाद हमारे पास इसका ये हाई था, हाई टूट गया हमारे पास, ये लो। ठीक है, अब ये पूरी लेग, क्योंकि ये इस रिट्रेसमेंट को हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर है, अगर नीचे होती तो हम कंसिडर करते। उसके बाद ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, अब इस ये पूरी लेग में कहीं पर हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिल रही, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, स्ट्रक्चर हमारा ये है H4 पे। और हम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, 15 मिनट के टूटने का वेट करते हैं इस लेवल पर। इस लेवल पर हम 15 मिनट के टूटने का, इस लेवल को अब हम 15 मिनट पे लेके चलते हैं जी।
इस लेवल को, ये पूरे जोन को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 मिनट डाउन ये टूट गया, 15 मिनट, अब 15 मिनट यहाँ पर देखें, 15 मिनट को अब यहाँ पर ऊपर जाके टूटना चाहिए, तो फिर हम इसकी सेल देखेंगे। सही है, 15 मिनट ये देखें यहाँ पर है, ये एरर है इन कैंडलों के अंदर, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर आपने इसको लेना है तो 2 कैंडल रिप्लेसमेंट को यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन इसको टूटने के बाद ये हाई पड़ा हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रेड में अगर मार्केट मंडे को आएगी, इसको तोड़े, ठीक है, इसके पास जाके हमें स्ट्रक्चर यानी शिफ्ट करे, तो फिर वो बेस्ट ट्रेड होगी। इसके पास जाके जब मार्केट ये स्ट्रक्चर 15 मिनट का ब्रेक करेगी, तो आप हेड ऑफ शोल्डर से और इस 2 लेवलों से इसको ट्रेड करके नीचे ले सकते हैं। और कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, एक हमारी होती है कंफर्मेशन कैंडल, और एक उसके बाद होती है हमारी इंट्री कैंडल। ये दोनों में फर्क है। हम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं और मार्केट में इंटर कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका मंडे को ये सेटअप बन सकता है। ठीक है, अगर डेली को इसको हम देखें तो डेली वाइज हम किस साइड पे बैठे हुए हैं, डेली का स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर रीड कर लें, तो डेली हम बाइंग है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पर। हो सकता है हम H4 में इसको ट्रेड करके यहाँ पर ले आए, ठीक है, क्योंकि H4 का स्ट्रक्चर अभी डाउन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो आज भी मैं स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखें अगर तो स्ट्रक्चर को एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बाय में बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम अब ये रिट्रेसमेंट है, ये छोटू, ये यानी क्लियर रिट्रेसमेंट नहीं है इसको, इसकी ये क्लियर रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस रिट्रेसमेंट में भी एरर है, तो क्लियर रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर मानेंगे, फिर डाउन आई, फिर मार्केट अप चली गई, फिर यहाँ पर डाउन आ गई, उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बदला। ठीक है, क्योंकि ये 3 कैंडले हैं तो इसको रिट्रेसमेंट, लेकिन छोटी छोटी को मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो। इसके बाद ये अब हमारे पास फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो ये पूरी सेल की लेग क्लियर थी। उसके बाद ये मार्केट डाउन आई, ऊपर गई, ठीक है, ये अब हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल लेवल ये बढ़ा हुआ, बाइंग लेवल और एक बाइंग लेवल, ये हमारे पास 2 बाइंग लेवल है इसके थे डेली में। अब या तो H4 बाय में, यहाँ पर ये H4 का या तो ये ब्रेक हो, तो फिर हम इसको बाय देखेंगे इस तरह। अगर ये यहाँ पर जाके 15 मिनट तोड़ता है, तो फिर हम इसको सेल करके इस लेवल तक और इस लेवल तक लेके आ सकते हैं, जो कि हमारा रिवर्सल होगा, रिवर्सल ट्रेड जिसको हम कहते हैं ना, ये वो वाली होगी। सही है, ये है इसका स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम अब चलते हैं जी, अब हम चलते हैं जो ट्रेड मैंने ली हुई थी। सबसे पहले JPY को हम ओपन करते हैं। उस दिन भी मैंने आपको ये एनालिसिस निकाल के इसका दिया था पिछली क्लास में। अगर अब यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, मैंने वहां पर वीडियो अपलोड किया है पिछली क्लास, आपने तो वहां से चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी 30 मिनट पे। नहीं, H4 का स्ट्रक्चर हमारे पास ये पड़ा होता है, H4 का स्ट्रक्चर लेवल ये पड़ा होता, उस दिन भी था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कंफर्मेशन क्या मिली थी, जो हमने ट्रेड ली थी, कंफर्मेशन हमें क्या मिली थी मेरे तो, कंफर्मेशन हमें यहाँ पर ये मिली थी कि ऊपर H4 का लेवल पड़ा हुआ था, यहाँ पर अब स्ट्रक्चर को रीड करना शुरू करते हैं, 15 मिनट के स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो गया। सही है, ये पूरी लेग हमारे पास क्लियर थी अब सेलिंग के लिए। ठीक है, अब इसका हेड ऑफ शोल्डर लेवल कौन सा बनता था, उसका लेवल ये बनता। ठीक है, ये हेड ऑफ शोल्डर लेवल था। अब मैंने ट्रेड की, ये मार्केट बाय बाय की कैंडल लगा रही है, ये बाय की कैंडल लगा रही है, बाय की लगा रही है, हमारे पास अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आई। कंफर्मेशन तब आएगी जब ये कैंडल लगेगी हमारे पास, ये सेल की कैंडल लग गई, हमारे पास कंफर्मेशन आ गई। लेकिन एंट्री अभी नहीं है, एंट्री अब हम तब करेंगे जब ये मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी।
ठीक है ना, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो फिर हम इस एसएल के साथ इसमें इंटर होंगे। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन होती है, इसकी कंफर्मेशन और इंट्री। ये देखें यहाँ पर सेल की कैंडल लगी, लेकिन मैं तो यहाँ पर इसके, ये सेल की कैंडल लगी और इसका जो ये लो तोड़ रही थी, तो मैं इस कैंडल पे इसमें इंटर हो गया था। इसी तरह आपने अगर कैंडल वाइज यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट को पहले, यहाँ पर हम इसका कलर चेंज थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कंफर्मेशन और एंट्रियाँ हम कैसे लेते हैं। मार्केट बुलिश जा रही है, बुलिश जा रही है, ये हमारा पीछे हेड ऑफ शोल्डर लेवल पड़ा हुआ है, जो कि ये वाले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट को जाना चाहिए, यहाँ पर जाके हमें एक बेरिश कैंडल दे, बेरिश कैंडल देगी तो हमारे पास ये कंफर्मेशन कैंडल है। इंट्री कैंडल आप तब करेंगे जब मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी। इस लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक होगी तो हम रनिंग कैंडल में इसके ऊपर इंटर हो जाएंगे, यानी इस चलती कैंडल में जो इसका लो ब्रेक करेगी हम इस कैंडल में इंटर हो जाएंगे। और इस एसएल के साथ यहाँ पर मैंने एसएल रखा हुआ है H4 का लेवल, क्योंकि मैं H4 को यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी कंफर्मेशन होती है और उसके बाद एंट्री कैंडल होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी एक ट्रेड बनी थी, उसके बाद ये देखो मार्केट डाउन आई, मार्केट फिर यहाँ पर गई। ये देखें यहाँ पर एक ट्रेड हमारी बनी हुई थी, उसके बाद भी अगर आप इंटर होना चाहें तो मार्केट हमें एंट्री का मौका देती है छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर यानी 5 मिनट में अगर जाए तो देखते हैं यहाँ पर एक मैंने कौन सा लेवल मार्क किया हुआ है इसका। यहाँ पर लेवल हम देखते हैं, मैंने ड्रॉप किया हुआ था लेवल इसमें, इसमें कौन सा लेवल था भाई, यहाँ पर लेवल अभी 5 मिनट का मुझे लगता है कोई ना कोई लेवल होगा यार। अब हमें क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो 5 मिनट का हमें और क्लियर करते हैं इसको, और मजीद क्लियर करते हैं। ये देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो पीछे से स्ट्रक्चर को देखें पहले। स्ट्रक्चर हमारा ये भी नहीं था, स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पर, पहले स्ट्रक्चर को हम रीड करते हैं। इसके ऊपर ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास। यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये इसके नीचे पूरी कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास 5 मिनट की कंफर्मेशन आ गई, तो अब ये पूरी लेग हमारे पास सेलिंग के लिए क्लियर थी, जो मैंने ये एरिया इसका मार्क किया हुआ था। उसके बाद देखें मार्केट गई है वहां पर। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर इसने हमें एंट्री दी थी इस लेवल के पास। अगर जो मैं एंट्री और कंफर्मेशन की बात करता हूँ तो वो हम कंफर्मेशन और एंट्री ये लेते हैं। ये हमारे पास थी इस लेवल के पास जाके, यहाँ पर हमारे पास ये एक कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी, और ये कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करेगी तो हम मार्केट में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसने एसएल हंटिंग जो भी की, अगर सेव खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर H4 का लेवल है, यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसने हमें एंट्री यहाँ पर दी थी, ये कंफर्मेशन कैंडल थी, ये एंट्री कैंडल थी। ठीक है, ये उस दिन ये न्यूज की वजह से ये एसएल हंटिंग, ये न्यूज की उस दिन ये थी। सही है, ये जेपीवाई की थी H4 पे ट्रेड हमारी, जो अभी चल रही है। तो हमारा अब स्ट्रक्चर लो ये पड़ा हुआ, तो मैं इसको ये टारगेट कर रहा हूँ इस लेवल को। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि 15 मिनट में जैसे ही टूटेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने एंट्री लेने का भी आपको बता दिया और कंफर्मेशन का भी बता दिया। अब यहाँ पर देखो एक जेपीपी यूएसडी की ट्रेड है। अगर आप जेपीबी यूएसडी को यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करें तो जेपीबी यूएसडी का स्ट्रक्चर ये देखें मैंने मार्क किया, स्ट्रक्चर अप है, स्ट्रक्चर डाउन है, स्ट्रक्चर अप है, स्ट्रक्चर डाउन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो पूरी लेग क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का एरर होता है कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट हम मानते हैं तो ये स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो गया, अब हम यहाँ से बाय देखेंगे नहीं, यहाँ पर बाय नहीं देखनी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो ये पूरी लेग सेलिंग के लिए क्लियर है। तो पूरी लेग सेलिंग की है, जब तक ये नीचे ब्रेक नहीं होता, हम यहाँ पर जब ब्रेक होगा तो फिर टू कैंडल रिट्रेसमेंट लेंगे।
ठीक है ना, अदरवाइज हम इस पूरी लेग में सेलिंग ही देखेंगे। और यहाँ पर देखो जो ट्रेड थी मेरी, यहाँ पर एक हमारा लेवल बैठा हुआ था, हेड ऑफ शोल्डर लेवल। ठीक है, अब हम 15 मिनट पे इसको डाल के इसकी कंफर्मेशन लेते हैं जी, कंफर्मेशन कैसे मैंने ली थी। और ये देखें, यहाँ पर देखें तो 15 मिनट स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूँ। 15 मिनट पे चलते हैं जी। अब हम 15 मिनट का स्ट्रक्चर हमारे पास टूट गया यहाँ पर। अब ये फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो ये पूरी लेग हमारी सेलिंग के लिए क्लियर थी, पूरी लेग सेलिंग के लिए क्लियर थी। तो मैंने ये हेड ऑफ शोल्डर इसका मार्क किया हुआ था। ठीक है, ये हेड ऑफ शोल्डर मार्क किया हुआ था। ये देखें, मार्केट बुलिश जा रही है, बुलिश जा रही है मार्केट ने। ये एक हमें सेल की कैंडल दी जो डोजी टैप थी। उसके बाद इस कैंडल ने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया तो मैं मार्केट में इंटर हो गया था इस एसएल के साथ। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपके सामने है, कितना मार्केट चली है। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई इतना मसला तो नहीं है। ये देखिए, तो ये मैं जो इसको अब टारगेट कर रहा हूँ वो मेरा ये लो पड़ा हुआ है, मैं इस लो को टारगेट कर रहा हूँ। ये हमारा काठमांडू पैटर्न था यहाँ पर। अब हम एसएमएस शिफ्टिंग की कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम ये आप लोगों के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये CHF JPY की मैंने ट्रेड आपको दी है मंडे को, अगर वो उस तरह का सिनेरियो करती है तो आप उसको ले सकते हैं उस ट्रेड को। तो हम अब एसएमएस शिफ्टिंग की कुछ बात करते हैं, एसएमएस शिफ्टिंग की कुछ बात करते हैं। ये एसएमएस शिफ्टिंग क्या है। तो एक ट्रेड हमारी था USD JPY पर भी थी। USD JPY को अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर डाउनवर्ड साइड पे है। फिलहाल मैंने 30 मिनट के हिसाब से इसकी एक ट्रेड दी थी, जो कि हमारे ये देखें नीचे से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। ये लेवल था, यहाँ से मैंने इसके स्ट्रक्चर लेवल से बाई की हुई थी। मैं इस लेवल तक इसको ट्रेड कर रहा हूँ। ये फ्राइडे वाले दिन ट्रेड मेरी ट्रिगर हुई थी इसकी। ये सही है, ये ब्रेक इवन मैंने करके छोड़ी हुई है। तो अब हम एसएमएस शिफ्टिंग की बात करते हैं। हम करते हैं CHF JPY पे। इस पे मैंने सेटअप बताया H4 का, अगर 15 मिनट टूटे तो आप ले सकते हैं। अब एसएमएस शिफ्टिंग की कुछ एग्जाम्पलें हम निकालते हैं। एसएमएस शिफ्टिंग क्या है। एसएमएस शिफ्टिंग करती मार्केट जा रही है। एसएमएस शिफ्टिंग किसी और पेड़ पे चले जाते हैं, पे चले जाते हैं। तो H4 पे कुछ मिल रहा है हमें, कुछ नहीं मिल रहा। ये अब इसको आप एसएमएस शिफ्टिंग नहीं मान सकते। एसएमएस शिफ्टिंग मैं बताता हूँ किसको आपने माननी है। ये एक पड़ा हुआ है एक लेवल हमारे पास। एसएमएस शिफ्टिंग की एक एग्जांपल नजर आ गई मुझे। एडवांस में हमें स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर, स्ट्रक्चर हमारा ये था, ये लो ब्रेक हुआ था, स्ट्रक्चर हमारा ये पड़ा हुआ था, पूरी लेग क्लियर था। मार्केट का बिहेवियर देखो, मैंने बताया था मार्केट जब भी वो करेगी पहले ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ये स्ट्रक्चर भी, यानी ये ऐसा मैं शिफ्टिंग। तो अब यहाँ पर देखें, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई है। तो मार्केट ने क्या अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर आई है, फिर डाउन, फिर ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर दिया उसने। तो ये एसएमएस शिफ्टिंग का हमें फायदा होता है, हमें एडवांस में पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई। फिर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 एडवांस में हो गया था, वो वाला क्राइटेरिया फिल हो गया था, तो ये लेवल फिर ब्रेक होना ही होना था। अब हम कुछ और एसएमएस शिफ्टिंग की एग्जांपल देखते हैं। ये एसएमएस शिफ्टिंग शिफ्टिंग किधर पड़ा हुआ है, शिफ्टिंग। ये एक एग्जांपल पड़ी हुई है एसएमएस शिफ्टिंग की। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेक था पहले ही ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मार्केट को यहाँ पर एसएमएस शिफ्टिंग करनी चाहिए, तो लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एसएमएस शिफ्टिंग की है ये। ठीक है, उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड निकला भाई। क्लियर एग्जांपल अगर मिलती है तो हम उसको भी देखते हैं जी।
अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा शिफ्टिंग ऊपर से मार्केट करके आ रही है। स्ट्रक्चर लो था, मार्केट डाउन आई है, फिर अप हुई है, तो ये हमारे पास ऐसा शिफ्टिंग इसने की, तो फिर ये स्ट्रक्चर हमारा टूट गया। तो ये ऐसा शिफ्टिंग ना करके आती तो हम इसको यहाँ से बाय देखते, क्योंकि अक्सर ट्रेडर यहाँ पर फिर लॉस करते हैं, फिर कहते हैं मेथड वर्क नहीं करता। ओके जी, ओके जी, ओके जी, और क्या है, और क्या है। चलें जी, यही है तो फिर अब कुछ ही पेयर करना है। फिर इस पेयर का एनालिसिस को अभी मैं सेल किया और इसको जेपीबी यूएसडी को भी है। और ठीक ठीक सीएचएफ जेपीवाई की मैंने ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे सप्लाई एंड डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक की बातें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मेरी तरफ से क्लियर है, इसमें कमांडो पैटर्न एसएमएस शिफ्टिंग और एमटीएल लाइन भी उन्हें बता दी है। और मैं इंडिकेटर वगैरह कोई नहीं यूज करता, सिर्फ मेरा यह क्लीन चार्ट होता है इसी तरह। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो क्लास करेंगे तो उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, जब भी हमने करनी है। संडे को ही करेंगे, तो संडे को मैं फ्री होता हूँ, तो संडे को हो सकता है हम फिर नेक्स्ट जुलाई एंड के बात करते हैं। ठीक है, ओके।